बिना कुछ कहे ही गुनू जी का दर्द समझ गए मल्हार राव होलकर, मगर अपने पुत्र का क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। खंडेराव और मल्हार राव होलकर में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस पैदा हो चुके हैं और वो डिफरेंसेस को मिटाना कोई नहीं चाहता है। जिसको मौका मिलता है वो भी नहीं करता है और इसी बीच में जो विरोधी ताकतें हैं इसका फायदा उठाती हैं और इसी चक्कर में जो गुनू जी हैं हमेशा ताक में रहते हैं। गुनू जी अपने नंबर बनाने के लिए मल्हार राव होलकर के कमरे में जाते हैं और वहां पे कुछ बोलने से पहले ही उनको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गुनू जी जैसे ही अंदर जाते हैं उससे पहले हम सुनते हैं कि मल्हार राव खिड़की में खड़े अपने आप से बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि अब मैं जो है मालवा को किसके हवाले दे के जाऊं, किसको सौंप के जाऊं। ये बात मैं शायद राजपाट नहीं समझती हूँ, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं सिर्फ दिल समझती हूँ। तो मुझे एक बार ये स्ट्राइक हुआ कि यहाँ पे इतना बड़ा कुछ हुआ है। आई कैन अंडरस्टैंड कि उनका अपने शासन के प्रति बहुत जिम्मेदारी है, बहुत कुछ है, मगर बेटे को जो दर्द हो रहा है उसका दर्द महसूस करना भी तो पिता का एक फर्ज बनता है, फील होता है दर्द उनका। तो ये मुझे एकदम से आया। बट उसके बाद जो मैंने सीन देखा जिसमें गुनू जी आते हैं और उनसे बोलते हैं, कुछ कहने के लिए आए हैं, तो वो बिना कुछ उनकी बात सुने गुनू जी की अपनी बात कह देते हैं कि हमें पता है कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, हमें पता है कि आपको कितना दुख हुआ होगा। मैं समझ सकता हूँ भाई साहिब, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। कैसे एक सेनापति कितनी तैयारी करता है, कैसे कैसे वो अपनी जो मनोबल को बढ़ाता है, कैसे अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि वो एक मुहिम पे जा रहा है ना। तो ये सारी बातें कहते हैं गुनू जी को और साथ में कहते हैं कि मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे बहुत दुख हो रहा है आपके लिए। मैं यहाँ पे एकदम से बैठी थी तो मैं सोच में पड़ गई कि एक तरफ जो खंडेराव हैं वो उस मुहिम को ना सिर्फ उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, योजना बनाई, सब कुछ किया और जीते भी उस मुहिम में। उन्होंने सिर्फ एक गलती की कि आपको बताया नहीं। आप उस गलती करने का कारण ढूंढने की जगह आप उसकी मुखालफत कर रहे हो। आपको उस गलती का कारण ढूंढना चाहिए था कि मुझे खंडेराव ने क्यों नहीं बताया। यहाँ पे आप गुनू जी की दर्द को, गुनू जी की पीड़ा को समझ रहे हो और अपने बेटे को पीड़ा दे रहे हो, है ना। तो जितना जो गुनू जी ने की है तैयारी, खंडेराव ने अकेले ने वो सब तैयारी की। अकेले ने कैसे लोगों को जोड़ा, कैसे सैनिकों को हौसला बढ़ाया, कैसे माइंड में वो स्ट्रांग हुए, बावजूद इसके कि उनको पता है कि उनके पिता ने कैसे रिएक्ट करना है, फिर भी उन्होंने देश के प्रति अपना फर्ज निभाया। जीती मुहिम, पुर्तगालियों से किले को आजाद करवाया और उसके बाद जब उनकी वाहवाह हो रही है सब जगह पे, उनके पिता उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, उनको सवाल कर रहे हैं, वो भी सबके बीच में। तो ये जो मैंने देखा तो मुझे लगा कि गुनू जी का दर्द तो समझ में आ रहा है इनको, कितने अच्छे से उन्होंने सब बातें कह दी कि हाँ ऐसा है। या तो ये फॉर्मेलिटी होगी कि जवाई है इसलिए फॉर्मेलिटी से मल्हार राव ने बोला होगा, क्योंकि अपने बेटे के साथ वो खुल के बात कर सकते हैं, उनको खुल के उनकी मुखालफत कर सकते हैं। मगर दोस्तों जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, जो हम बाहर से देख रहे हैं, उनको यही लगता है कि जहां बेटे की तारीफ करनी चाहिए थी दिल खोल के, बिना कोई सवाल पूछे हुए, सवाल बाद में भी आप पूछ सकते हो, वो केयरिंग भाषण बाद में भी आप दे सकते हो, मगर अपने आप को सही साबित करने के लिए मैं सही शासक हूं, वो यहाँ पे हावी हो रहा है। इसलिए खंडेराव का दर्द तो उन्होंने छोड़ ही दिया कि उसको दर्द क्या है, उनके ऊपर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए और गुनू जी को बिना बोले ही उनके दर्द का पूरा बख्यान कर दिया, जो मुझे थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि दिल को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। आप क्या कहते हो कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.